हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबो। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की डीपीपी नंबर 1 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चेन रूल लगेगा इसमें, तो रूट का डिफरेंशिएशन ये और अंदर का फंक्शन एज इट इज। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो यहां पर sec ऑफ दिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा इनटू ये जो sec के अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको अरेंज करना चाहो तो अरेंज कर सकते हो ताकि सुंदर दिखे, जैसा आंसर की में अरेंज किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 बाय x इंटू ln a डिनोमिनेटर में, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय tan x इंटू ln 5 और चेन रूल की वजह से फिर tan x का डिफरेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर x प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स e रेज टू पावर 3x, ये 3 बिकॉज ऑफ दिस 3x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। देखो ये x डिग्री है और जो भी हमने फॉर्मूलों की बात करी है ट्रिग्नोमेट्री वाले, उन सब में जो x है वो रेडियन है, तो इस डिग्री को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। x डिग्री इज इक्वल टू पाई x बाय 180 रेडियंस, तो ये फंक्शन बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function which is minus sin x plus second function into इसके डिफरेंशिएशन में ये पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब ये जो पाई x बाय 180 है उसको आप वापस x से डिग्री लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिखना ही है, वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस किस तरीके से। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डिवीजन, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? a रेज टू पावर x इंटू ln a माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं 3 रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन निकाल रहा हूं, एक्स स्क्वायर कैंसिल किया तो ये बच गया x रेज टू पावर 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएट करना है। एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको एज इट इज रखेंगे, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको एज इट इज रखेंगे, प्लस तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको एज इट इज रखेंगे। थोड़ा स्मार्टली प्ले करेंगे बीच में, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1। एफ डैश एक्स, पहले इस चीज को डिफरेंशिएट किया, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो ये आ गया माइनस, और बाकी की सब टर्म्स एज इट इज, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सबको एज इट इज रखेंगे। 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो -1 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स,
अप टू n माइनस एक्स, ये चीज करते जाएंगे। तो इस हिसाब से ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, 1 2 3 अप टू n। और हमें फाइनली फाइंड करनी है वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, x इक्वल टू 1 पर ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद के जितने भी टर्म्स हैं वो सब जीरो बन रहे हैं, बिकॉज 1 माइनस एक्स विल बी प्रेजेंट इन ऑल द फंक्शंस। तो अगर मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करूं, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, फिर बाद में आएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, एंड दिस विल गो टिल n माइनस 1। ये चीज जीरो, इसके बाद जो आएगा वो भी जीरो, n माइनस 1 टाइम्स जीरो आ जाएगा। दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।